नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्यपुर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। भगवान करे ये नया साल आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर दे, आपके सपने पूरे हों, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करें और ये कामयाबी आपके कदम चूमे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और इस कामयाबी की राह में, इस सपनों में, इस नए साल में एचएसएससी ने पहला कदम ठोक दिया है, वो है हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन। अब एक चीज़ आने के बाद राह खुल जाती है। पहले हरियाणा पुलिस आया है, फिर बाकी जो पेंडिंग भर्तियाँ वो होंगी, फिर ग्रुप सी का जो मेंस है सीईटी का वो होगा, ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तो सिलसिलेवार चीज़ें चलेंगी। हाँ, उतनी स्पीड से तो शायद नहीं, क्योंकि इलेक्शन का साल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी और हमें अपना काम करना, हमें अपनी मेहनत करनी है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए एक नए जोश और जुनून के साथ पिछले साल से कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ सबक सीखते हुए नए साल में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ पूरा दिल लगा के मेहनत करनी है और अब की बार एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। तो चलिए जुड़े रहेगा एंड तक, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए साल पे तोहफा आप हमें भी दीजिएगा। ठीक है। ये फैमिली बड़ी होगी, अच्छा रहेगा, आपका सपोर्ट जरूर है। अब तक भी आपने प्यार बनाए रखा है, इस साल भी बनाए रखिएगा। 2025 में आपके प्यार और सपोर्ट से 2024 भी और अब 2026 में भी हम सफलता की एक नई इबारत लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो डाउट है बच्चों के मन में कि सर वैकेंसी कम हो गई, तो क्या वाकई में कम हुई है तो क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या एज में छूट मिली है, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, एग्जाम कब तक होगा, फिजिकल कब तक होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी, और इसके साथ साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आप कैसे तैयारी करें, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी डाउट में हैं तो उनको क्या करना है। सबसे पहले तो भाई ये मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ऑफिशियल है, हरियाणा सरकार का है, डीपीआर हरियाणा पे आता कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले की बात है। हरियाणा पुलिस बल की हिस्सेदारी 15% से बढ़कर 25% होगी। ठीक बात है। पुलिस विभाग में 6000 भर्तियां शुरू, 1250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। तो भाई महिलाओं के लिए 600 पोस्ट आई हैं। उम्मीद थी 1000 प्लस 1100 1200, और यहाँ लिखा भी है, उम्मीद थी भी और लिखा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक निराशा हाथ लगी है कि उनकी अब फीमेल्स के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उनके लिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता था पहले भाई 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ और कम जाती, अब वो बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, एक फ़ायदा भी है कहीं ना कहीं और नुकसान भी है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। एज में छूट नहीं मिली, छूट ना मिलने की वजह से नए कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे, तो थोड़ा सा जो ऑलरेडी हैं तो उनके लिए कट ऑफ में फ़ायदा रहेगा कि कट ऑफ डाउन रहेगी, लेकिन उनके लिए नुकसान हो गया। जो एज में छूट मिल जाती तो वो आ सकते थे, शायद उनको मौका मिल सकता था। जैसे मान लीजिए 2024 में कोई एलिजिबल था या 24 के जस्ट बाद हुआ, उसने उस टाइम फॉर्म नहीं भरा, और इस दौरान जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी मैं कहना चाहूँगा, तो उनके लिए नुकसान भी है। अब बात करते हैं भाई कि सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, क्या सच में वाकई में कट ऑफ घटी बढ़ी है, क्या हुआ है। देखो भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, जो आज टपका है। ठीक है। रात को, देर रात धमाका करती है एचएसएससी। 4500 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। अब भाई मेल कांस्टेबल की पोस्ट बढ़ी है, लेकिन अगर आप देखें 6000 में 1250 को निकाल दे तो 4750 हुई, तो 6000 पोस्ट नहीं आई। पहला झटका तो यही लगा। देखिए, जितनी ज़्यादा पोस्ट आएँ, वैकेंसी आएँ, उतना अच्छा है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो बेरोजगारी से थोड़ा सा खिसके नीचे। ठीक है। तो 4500 पोस्ट ऑफ मेल आई, लेकिन क्या वाकई में पिछली भर्ती से, क्योंकि हम कंपेयर किससे करेंगे, पिछली भर्ती से कंपेयर करेंगे भाई। ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो आपका आया था, कब आया था, 16/8 को। 16/8 को नोटिफिकेशन आया था, 16/8/2024 को। याद होगा आपको, आचार संहिता के दौरान आया था, इस पर रोक लग गई थी। ये वो भर्ती है जिसका अब तक स्ट्रगल चल रहा है, लगभग 1.5 साल आप मान सकते हैं, लगभग 1.5 साल मान सकते हैं। इसको हो गया है 5600 वही भर्ती है ये। तो इसमें क्या हुआ था, 4000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल थी और 600 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, देखो आप नाराज मत होइएगा, तो 4000 पोस्ट की बजाय अब पोस्ट हो गई है 4500, तो यहाँ पोस्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई। और 600 पोस्ट की 600 की 600 जस की तस आ गई है, तो यहाँ कम नहीं हुई, हाँ बढ़ी भी नहीं।
तो हम ये नहीं कह सकते वैकेंसी कम हुई है। लेकिन जब मैं बात करता हूं, अभी मैंने जो आपको लेटर दिखाया सीएम साहब का, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज कम हुई हैं, क्योंकि 6000 बोली थी 5500 आई, वहाँ 4750 आनी थी मेल की, 4500 आई, वहाँ के अकॉर्डिंग 1250 फीमेल की आनी थी, आधे से भी कम हो गई दोस्तों। हाँ, इस बात में सहमत है। लेकिन जो 5600 के अकॉर्डिंग है वहाँ वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी कम नहीं हुई। ये 1000 पोस्ट सर, फिर ये तो 4500 हुई, 4600 हुई, ये 1000 पोस्ट थी भाई IRB। हो सकता है इनका नोटिफिकेशन आपको अलग से देखने को मिले, जल्दी आता तो साथ था, लेकिन ये 1000 पोस्ट ये जिक्र हुआ भी है, ठीक है, हो रखा है, ये वैकेंसीज आएंगी, गायब नहीं होंगी। ये हो सकता है एक मुझे जो डाउट लग रहा है कि भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये भर्ती आई, फॉर्म भरे, फिजिकल होती है, अगली भर्ती आ जाएगी, ये तो मैं नहीं कहूँगा, और ऐसा हरियाणा सरकार करने वाली भी नहीं है। लेकिन हो सकता है उनकी प्लानिंग हो कि जो दुर्गा शक्ति है, IRB है, और फीमेल की बाकी जो पोस्ट हैं, या मेल के लिए एक और भर्ती वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की निकाल दें। ये सिर्फ अभी उम्मीद लगाई जा सकती है भाई, ना मैं इस पर पुष्टि कर सकता हूँ ना कुछ और, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5600 का जो नोटिफिकेशन था 16/8/2024, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी कम नहीं हुई, मेल की बढ़ी है, फीमेल की उतनी है। तो वैकेंसीज, हाँ, अब हो सकता है कोई कहे कि जी 1000 की बात थी, पिछली बार 1000 आई थी, चलो वहाँ भी चल पड़ते हैं एक बार। आप इस पोस्ट के इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे जी पिछली भर्ती जो हुई थी वहाँ 5000 कांस्टेबल थे और 1000 फीमेल कांस्टेबल थी, तो यहाँ के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ अभी 4500 आई हैं और यहाँ कितने आई हैं 600। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ आपको देखने को मिला है डाउनफॉल, जो पिछली भर्ती हो चुकी है। लेकिन 5600, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो अभी भर्ती आई है ये 5600 की जगह आई है, 5600 कांस्टेबल जो आने थे उसकी जगह ये भर्ती आई है। तो आप ये समझिए 5600 की जगह 1000 तो वो निकाल दीजिए, तो 4600 ये थे, और 400 अब की बार क्या हुए हैं GRP, वो मैं आपको बताऊंगा। 400 वो GRP के थे, तो 4600 अगर मैं 5500 में से 400 निकाल दूँ तो 5100 पोस्ट जो 4600 थी पिछली बार वो 5100 होके आई हैं। तो 500 पोस्ट बढ़ी हैं, वो मेल कांस्टेबल की बढ़ी है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ कहीं सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के मन में जो डाउट है उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 4500 पोस्ट आ गई जनरल ड्यूटी, उसके साथ ही भाई 600 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अपनी कैटेगरीज वाइज देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है भाई, टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें अपडेट देता रहता हूँ मैं, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप देखेंगे तो भाई ये रहा, कहाँ गया रे, इस पर मैं सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ, तो आप, अरे दिख जा, ये रहा भाई, आदित्य बुरा सर के नाम से है, यहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा। देखो यहाँ भी मैं डालता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे मतलब इग्नोर कर देते हैं और बाद में बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैटेगरी चेंज कर सकते हो, नो इश्यू, EWS BCA BCB OSC DSC को 5 साल की छूट है भाई। ठीक है, न्यू सर्टिफिकेट होने चाहिए, कब से कब तक, 1 अप्रैल, ये दिखाऊंगा मैं, नोटिफिकेशन में भी लिखा है, और यहाँ मैं मेन चीज़ें यहाँ डालता रहता हूँ। जनवरी 2026 तक के हों, और OSC DSC चाहे 2024 का हो, SC का ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो SC का नहीं चलेगा, OSC या DSC हो, न्यू सर्टिफिकेट होनी चाहिए BCA BCB EWS के 1 अप्रैल 25 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक, यानी कि लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की, बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे भाई, हम यहाँ थे। तो 400 पोस्ट है भाई मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ये क्या है सर, ये नई चीज़ है भाई, ये अपने जो हरियाणा में जो रेलवे होती है उसका SP जो है ना, SP भी होता है हरियाणा रेलवे पुलिस का, बड़ा कैंट हमारा वो जो है ठिकाना है, तो उसके अंडर 400 पोस्ट ये आई हैं, तो ये भी इसी के अंडर से रहेंगी। तो आपको ये मतलब कहीं ना कहीं जो 1000 IRB की थी वो अलग है, वो अलग रहेंगी, तो ये मत सोचिएगा ये 400 आई हैं। तो मेल कांस्टेबल के लिए अगर मैं देखूं तो टोटल 400 ये है, और 4500 तो 49 पोस्ट है, 4900 पोस्ट आई है भाई। और पिछली बार जो भर्ती हुई इसमें कितनी थी, 5000 थी, और पिछली बार जो 5600 उसमें आए थे उसमें 4000 थी, तो ये देख लीजिएगा 1000 मैंने बटालियन की निकाल दी है। ठीक है, जो भी है भाई आपके सामने है। पे लेवल आपका देख सकते हैं कि 700 भाई कहाँ गया, 13 महीने की सैलरी मिलेगी आपको। ये देखिए क्या है, एज देख लीजिएगा भाई, 18 से 25 साल, कितनी, 18 से 25 साल, ये ध्यान रखना है आपको। और ये छूट भी मिलेगी, वो बताता हूँ मैं, पूरी बात आपको मैं बताता हूँ। देखो भाई 18 से 25 साल आपकी एज रहेगी फॉर ऑल CET ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज ऑन 1/1/2026।
यानी कि सभी क्वालिफाइड, जो कैटेगरी में 40 और जनरल में जिनके 50 नंबर और क्वालिफाइड हैं रिजल्ट में, वो इसमें बैठ सकते हैं। 1/1/2026 को एज चाहिए, 1/1/2026 को, यानी कि आज के दिन, नए साल के दिन, 18 से 25। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आता है, सर हम पिछले फॉर्म में तो थे जब 16/8/2024 को, लेकिन अब ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको, वो जिन्होंने वो फॉर्म भरा था उस टाइम वो एलिजिबल थे, वो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा उनकी बात नहीं है। देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड, आप हो सकता है आपने गलती से फॉर्म छोड़ दिया हो, आप सोच रहे हो नहीं, अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2000 कैटेगरी नंबर 1 18 से 25 ईयर एज ऑन 1/9/2024, हाउएवर दे हैव टू अप्लाई फ्रेश। ध्यान रखना है, फॉर्म आपको भी भरना है, फॉर्म सबको भरना है, लेकिन इन बच्चों के लिए एज में छूट रहेगी। कब से? 1/9/2024 को। अगर आप मान लीजिए कोई बंदा इस डेट को 25 साल का हो रहा है, इसके हिसाब से 25 साल का हो गया, या मान लो भाई दिसंबर 2024 में, कभी भी पिछले साल हो गया या दिसंबर में हो गया या जब भी हो गया, 25 साल के हो चुके हो और लेकिन आपने फॉर्म भरा था, तो अभी भी आप फॉर्म भर पाओगे। आप 26 के होगे, 26.5 के मैटर नहीं करता, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भाई ये चीज़ें हैं, 1/1/2026 जो भी डिस्चार्ज और बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ये पढ़ लीजिएगा। और द रिलैक्सेशन ऑफ एज मेंशनड एट, सभी के लिए 5 साल की छूट है भाई, सभी के लिए, मतलब सभी के लिए 5 साल की शैल बी गिवन एज परमानेंट। किसके लिए? देखो यहाँ सब लिखा है, SC, बैकवर्ड क्लास, BC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS, सबको 5 साल की छूट है, जनरल को छोड़ के, ठीक है। तो 5 साल आप अपने जोड़ लीजिएगा, उसी हिसाब से आज के हिसाब से 18 से 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। इस सिलेक्शन का प्रोसीजर है भाई, और कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वालिफाइंग टेस्ट है और आपका PMT PST होगा, पहले मेजरमेंट टेस्ट होगा। ये 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, चेस्ट 83, ये तो हो जाता है। 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल। 158 सेंटीमीटर भाई फीमेल के लिए है, 170 सेंटीमीटर किसके लिए है? मेल के लिए। इतनी हाइट आपको चाहिए, ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। और रनिंग जो है क्या है भाई, मेल की 2.5 किलोमीटर होगी 12 मिनट में, फीमेल की 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर 5 मिनट में। सिंपल सा है, हाई जंप नहीं है, लॉन्ग जंप नहीं है, सिंपल एक फिजिकल है, PMT PST हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। 97% मतलब 97 नंबर का आपका पेपर होगा भाई। कितने का होगा? 97 का। देखिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के लिए अलग से, और कट ऑफ के लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी बस सिर्फ हम नोटिफिकेशन पे चर्चा कर रहे हैं। 97 प्लस 3 नंबर NCC के हैं भाई। A अगर आपका है तो 1 नंबर, B अगर आपका है सर्टिफिकेट 2 नंबर, और C अगर आपके पास है तो 3 नंबर, ऐसे मिलेंगे। 97 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, ये देखिए 3 मार्क्स हैं, ABC लेवल 1 2 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो 97 में क्या सिलेबस है वो भी दे रखा है भाई। अब कुछ नहीं बचा है हमारे बताने के लिए, मतलब समझने के लिए, समझाने के लिए, यही है। अब जो इसके पहले पेज पे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ बची है, ये देखिए भाई, कब से फॉर्म भरे जाएंगे? 11/1 से। आज 1 तारीख है, आज से 10 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। आज से फॉर्म भर नहीं सकते। 25/1 तक चलेंगे, 25 जनवरी तक चलेंगे। नो फी। कोई बच्चा एक बात बता सकता है कोई भी दिमाग से, आज से फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए, 11 से क्यों है? कोई बता सकता नहीं तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से चलो धुम उठा दो, ऐसे ही होता है। क्योंकि आपको मैं दिखा सकता हूँ। फीस आपको नहीं भरनी भाई, CET पास हो, फीस नहीं भरनी, फॉर्म भरना है, पेपर देना है, मतलब पहले PMT PST होगा। अब बात कर लेते हैं भाई वहाँ जाके, 1 मिनट। देखो किसी और नोटिफिकेशन में देखोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है भाई, ओपनिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। अच्छा 10/9 से फॉर्म स्टार्ट करके 24/9 तक भरवाए थे इन्होंने। हाँ इसमें भी है भाई, ठीक है, और इसमें भी है, इसमें अगले दिन है। इस नोटिफिकेशन में देखा था, क्योंकि साथ साथ ही होता है कि आज नोटिस निकला है कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा होता था। हाँ हम बात कर रहे हैं भाई अभी PMT PST और आपकी कट ऑफ की। तो देखो भाई कट ऑफ के लिए मैं एक अभी इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, मेल कांस्टेबल जितने भी हैं भाई, मेल भाई, एक सलाह है मेरी तरफ से, जितने भी क्वालिफाइड हैं आप, चाहे जनरल से हो चाहे कैटेगरी से हो, 40 नंबर कैटेगरी और जनरल से 50 नंबर हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ सकता है सर पोस्ट कम है, 10 गुना है तो क्या हुआ, सबका नाम नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया था, ये है वो, बला बला, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आ गया तो आपके 52 नंबर हैं, आप सोच रहे हो 55 क्या, कोई 60+, मन में सोच रहा हो 55 58 60, मेरे तो जी 52 है, मेरे तो जी 51 है, नहीं आएगा। आ गया तो भाई मैं कहता हूँ
मुझे उम्मीद है, बाकी इस पर थोड़ा सा मैंने वीडियो बना भी रखी, लेकिन इन वैकेंसियों के अकॉर्डिंग मैं एक कट ऑफ की पूरी एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही है कि आप सबको तैयारी करनी चाहिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों, क्वालिफाइड बच्चे जो मेल के। फीमेल में मैं नहीं कह सकता भाई, फीमेल में थोड़ी सी दिक्कत है, पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 1-2 दिन का काम करके टाइम लगा के आपको कल तक या परसों तक वीडियो मिल जाएगी, फीमेल की भी और मेल की भी। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन मैंने बताया, बाकी किसी को नहीं मिला। 5 साल की जो छूट है, एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, 2-3 साल का सबको मिलेगा, वो नहीं मिला है। 5 साल की छूट है, जनरल को छोड़ के सभी को 18 से 25। वैकेंसी कम नहीं हुई, मैंने आपको ये बात समझा दी है, वैकेंसीज कम नहीं हुई, बढ़ी ना हो लेकिन कम भी नहीं हुई, 5600 के अकॉर्डिंग। अब पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई अलग बात है। हाँ, उम्मीद थी फीमेल की ज़्यादा आनी चाहिए थी, नहीं आई, मैंने वो आपको दिखाया भी कि देखो यहाँ सीएम साहब ने खुद बोला है कि भाई हम देंगे, हम होंगे कामयाब, लेकिन यहाँ कामयाबी मिली नहीं। 1250 पद बोले थे, अगर ये आ जाते तो कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए अच्छा होता। तो भाई अब क्या ही किया जा सकता है, जो हो गया सो हो गया। अब फिजिकल मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में 2.5 किलोमीटर रनिंग है 12 मिनट में, मेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है 6 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है 5 मिनट में। एक्स सर्विसमैन के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट वहाँ है, 158 सेंटीमीटर वहाँ है, चेस्ट 4 सेंटीमीटर वगैरह नॉर्मल चीज़ें, ये आपको पता भी होंगी। और पीएमटी पीएसटी कब, पीएमटी पीएसटी कब फॉर्म भरना होगा तब बता देंगे। अब अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा ध्यान से। ये कब होगा, देखो भाई 25 जनवरी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 25 जनवरी। उसके बाद HSSC धमाका कभी भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास आ जाएगा। हो सकता है कि 26 को डाल दे लिस्ट, भाई आ जाओ, ये हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं या फॉर्म भर दिया आपने, लेकिन ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, फॉर्म की चेकिंग होगी और ये सारी चीज़ें, तो कुछ टाइम लगेगा। हाँ, हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए। उसके बाद एक आएगा कि भाई शेड्यूल आ जाएगा पीएमटी पीएसटी का, कि ये बच्चे एक जैसे लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, मेल के लिए आ गई, मान लो पहली लिस्ट आ गई, पहली लिस्ट मान के चलते हैं भाई, एक 55 जनरल वाले 55 और बाकी कैटेगरीज अलग अलग लगा लो भाई, BCA BCB ऐसे ही बता रहा हूँ रफली। SC का तो मान के चलते हैं यहाँ 45 पे लगी, यहाँ 48 पे लगी, ऐसे कट ऑफ लगी। पहली लिस्ट आ गई और उन्होंने बुला लिया कि ये शेड्यूल है पीएमटी पीएसटी के लिए, बच्चे पहुँच जाओ पंचकूला, पीएमटी पीएसटी देंगे। और फिर अगली लिस्ट आएगी, भाई उनको चाहिए 10 गुना, 10 गुना जब तक नहीं मिलेंगे वो पीएमटी पीएसटी चलते रहेंगे। ठीक है, सबको मौका, तो ऑलमोस्ट सबका मौका मिल जाएगा, खासकर मेल में। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कम से कम। अब डिपेंड करता है भाई, मौसम पे डिपेंड करता है, बच्चों की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे किस टाइम क्या हुआ है, कितने बच्चे पहुँच रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे ही पेपर दिया था, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर है, पुलिस का नहीं भरेंगे, कुछ भरेंगे, सारी चीज़ें हैं, तो टाइम बताएगा। लेकिन पीएमटी पीएसटी कब होंगे भाई, मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलिए 15 फरवरी के आसपास कभी भी बम फूट सकता है। 15 फरवरी से आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब 20 दिन का समय लग सकता है कि भाई 10-1 दिन तो ये लगा दे। लेकिन अगर HSSC चाहे तो भाई फरवरी के फर्स्ट वीक में भी पीएमटी पीएसटी करवाए जा सकते हैं, लेकिन ठंड को देखते हुए हो सकता है थोड़ा सा खींचे। ठीक है, समझ में आया? तो अपनी तैयारी रखिए भाई। अभी मतलब मैं ये थोड़ा सा ध्यान रख के, ये ना धुंध में आप रोड पे भाग रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, लेकिन 1-आध घंटा सुबह से हम निकालें, फिजिकल पे काम करें अपनी। मतलब वैसे भी मान लो किसी के 52 है और उसको लगता है कि फिजिकल में नाम नहीं आएगा ना पेपर में आएगा, और आपने रनिंग कर ली, चलो आपकी बात मान ली, नहीं आया तो उससे नुकसान क्या हो गया? आपकी फिटनेस के लिए बेहतर है, आपका शरीर अच्छा रहेगा, वो भी तो एक अच्छी चीज़ है। और आगे भाई ग्रुप डी की तैयारी करो, नुकसान गलत तो नहीं बता रहा ना कुछ भाई। हम तो देखो अच्छी शिक्षा देंगे, किसी को माननी तो ठीक है भाई, वरना आपकी मर्जी, ज़िंदगी आपकी, चॉइस आपकी। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। 15 फरवरी से आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है। जैसे मैंने, अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने साफ उसमें बोला था दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आ गया फॉर्म भरने, 11 जनवरी से हो जाएंगे। तो भाई ऐसा ही होता है कि ये नहीं है कि मैंने 4 जनवरी बोल दिया तो 4 ही होगा। HSSC प्रधान भगवान भी नहीं जानता, हम तो उम्मीद लगाते हैं, कहीं से थोड़ी बहुत इनपुट मिलती है, उस हिसाब से आपको खबर देते हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है। तो वही चीज़ हुई है। तो यही है भाई, अभी तक पीएमटी पीएसटी का कोई इंटेल नहीं है कि कब, लेकिन
आईडी के हिसाब से 25 जनवरी को अगर लास्ट डेट है तो 15 आप मान के चलिए 15 फरवरी तक कभी भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी अपना 1 महीना आपके पास है। देखो अगर कोई पूछे जी बम फूट सकता है तो 1 महीना मिनिमम आपके पास है। अगर वो 1 फरवरी को भी करवाएं तो 1 महीना है, 1 महीने में फिजिकल की तैयारी की जा सकती है ठीक ठाक। ठीक है, क्योंकि हाई जंप लॉन्ग जंप है नहीं, रनिंग अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़ाओ और भागो दौड़ो। ये बात समझ में आ गई। अब कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी भाई, मेल लगभग सभी तैयारी कर लो। फीमेल के लिए थोड़ा सा मान लीजिए, फीमेल किसी के मान के चलिए 55 प्लस अगर जनरल में है तो आप ये कोशिश करते रहिए। अब ये एक रफली आइडिया बता रहा हूँ अभी के लिए मैं, क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ बना दूँ अभी 10 मिनट में वीडियो बना दूँ व्यू के लिए, वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। पिछली बार भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने बोला फिर भी हफ्ते 10 दिन मुझे लग गया था, तो वो चीज़ मैं करता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें स्टीक भी निकलनी चाहिए, बाद में मुँह छुपाना पड़े या कुछ गलत बताया जाए, वो चीज़ें मेरे से नहीं होती हैं भाई। तो फीमेल 60 प्लस तो सेफ मुझे लग ही रहा है, 60 प्लस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 60 प्लस वाली तो तैयारी कर लो जनरल वाले, और 50 प्लस कैटेगरी वाले सारे, फीमेल की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लिए कट ऑफ अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है भाई, तो बच्चों अच्छे समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो नए साल पे एक तोहफा है आपके लिए। वो तोहफा क्या है? वो है कि 25% डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिलेगा। कितने भी कोर्स हैं सब पे 25%, यानी कि 600 रुपये का बैच है 599 का, तो ये आपको 450 रुपये का मिलेगा मात्र। 25% डिस्काउंट के बाद 150 रुपये इस पर डिस्काउंट हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का बैच है, गदर बैच है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। लिखने के लिए नहीं है ये, सच में नहीं कटेगा। आप सिर्फ इस बैच को देख लीजिए, थोड़ी सी क्लासेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मस्त तरीके समझाई हैं। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बर्डन उतार के साइड की सीट पर रख देना, बात खत्म। ठीक है, ऐसे अगर सिर्फ मैथ्स का बैच लेना चाहते हो तो इस पर 25% डिस्काउंट है, 399 की जगह 299 में आपको मिलेगा। नए साल का डिस्काउंट है भाई ये। तो आप लेना कैसे है? गुरु मंत्रा ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से कर सकते हैं। जहां आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वरना गूगल प्ले स्टोर पे भी लिख सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की तो ये नंबर है 87 085 70 155, इस पर व्हाट्सअप करना है कि सर परचेज नहीं हो पा रहा, कोड नहीं लग पा रहा। तो आपको क्या करना है, 25% डिस्काउंट के लिए ये कोड है भाई, छोटे बड़े अक्षरों में जैसे भी, तो गुरु कूपन कोड आप यूज़ करेंगे अप्लाई कूपन में, जहाँ तो 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी बैच पे, कोई भी बैच आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई तैयारी करिए, बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दीजिए, और उम्मीद है कि एक हरियाणा पुलिस की भर्ती और आएगी जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ दिया था और वो चीज़ें हुई नहीं। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपके लिए चीज़ें मतलब जो कट ऑफ की हैं वो अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। नोटिफिकेशन में जो मेन डाटा था मैंने वो कर दिया है। बस डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं आपको कि एक कहाँ गया डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ भी बता दिए थे, फिर से नोटिफिकेशन में भी दिखाया था, फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखेंगे आप भाई, जो BCA BCB EWS की 1 अप्रैल 2025 से लेके, यानी कि 2025 का आपके पास सर्टिफिकेट हो 1 अप्रैल के बाद, फाइनेंशियल ईयर जो 2025 का इन कैटेगरीज का। OSC DSC चाहे 2024 का भी हो, मतलब OSC DSC में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन SC का सर्टिफिकेट नहीं हो, SC का नहीं हो, ये वाले सर्टिफिकेट हो, पुराना भी चल जाएगा, नया हो तो बेस्ट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, किसी ने नहीं बनवाया है बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी तो समस्या है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और बाद में बहुत परेशानी होती है भाई, और तो क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नया साल फिर से एक बार सभी को मुबारक हो भाई, और ये नया साल ढेर सारी खुशी आपके जीवन में लेके आए, आपके सपने पूरे हों और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और करते रहें, और सारी सफलताएं आपके कदम चूमें, बशर्ते आपके जो जुराबे हैं उनसे स्मेल ना आ रही हो, वरना कदम वो सफलता चूमते ही मर जाएगी, फिर फायदा क्या है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय राम जी की।